हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कहाँ जा रहे हैं भाई बताओ। घर। फाइनली हो गई है सारी पैकिंग डन और अब हम चले घर दिल्ली वापस। हाय मयूरू, ये देखो छोटा सा माउस क्या कर रहा है। तो चलो लेट्स गो बैक टू दिल्ली। सबके लिए वैसे सैड सा डे होता है, घर वापस जाने का मन नहीं करता है ना। क्या कर रहा है मन? एवरीथिंग हैज अ हैप्पी एंडिंग। यू आर क्राइंग? नहीं इतना क्या इमोशनल है, तो आएंगे ना फिर से। हाँ आएंगे, फिर से आएंगे। आज हमने सोचा था कि पूल पे जाएंगे पर नहीं जा पाए क्योंकि आरवी हमारा को बहुत नींद आ रही थी और हमने होटल को रिक्वेस्ट किया कि हमें थोड़ी देर और रुकने दो क्योंकि हमारी फ्लाइट है रात को 9 बजे, लेकिन दे सेड कि फुली पैक्ड है, इसलिए हम लोग बस 1 o'clock हुआ है, हमने चेकआउट कर दिया है। वैसे 12 o'clock होता है, 1 hour का एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने हमें दे दिया थैंकफुली। तो इट वॉज एन अमेजिंग स्टे। चलो होटल को करते हैं बाय बाय, लेट्स गो। हमने किया होटल को चेकआउट और चेकआउट करते वक्त हमें मिले छोटा सा टोकन ऑफ लव जो रिजॉर्ट वालों ने हमें गिफ्ट किया, आरवी को दिया 2 packs ऑफ कैश्यूज़, जैसे कि गोवा की वो स्पेशलिटी है एंड इट वाज सो काइंड ऑफ देम। अभी काफ़ी टाइम था एक्चुअली हमारी फ़्लाइट को, तो हमने सोचा व्हाई नॉट टू टेक लंच। तो हम लोग चले गए अपने फेवरेट शेफ पर वापस वन लास्ट टाइम। बहुत ज़्यादा उस टाइम ट्रिप पे नॉस्टैल्जिया हो रहा था क्योंकि जब फर्स्ट डे आप गोवा पहुंचते हो ना तब तो लग रहा होता है यार कि अभी बहुत सारे डेज़ हैं, अब क्या करेंगे, आज कहाँ जाएं। बट जैसे ही लास्ट डे आ जाते तो लगता है अरे इतनी जल्दी से इतनी अच्छी ट्रिप ओवर भी हो गई। एंड थैंकफुली जब बच्चे बीमार नहीं पड़ते ट्रिप पे, सब कुछ स्मूथ चला जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड वी रियली लव दिस टाइम, इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी। बस हमने की थी कैब बुक और हम निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। गोवा एक्चुअली गॉड्स लैंड लगती है मुझे, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सारी ग्रीनरी। आप विंडो ओपन करके भी अगर कार में बैठे हैं ना तो ऐसा लगता है कि फ्रेश एयर आ रही है, अनलाइक दिल्ली। और यहाँ के हाउसेस भी इतने वाइब्रेंट होते हैं डिफरेंट कलर का इस पर पेंट हुआ होता है, येलो ब्लू। तो इट इज़ समथिंग पेटेंट टू गोवा आई थिंक, वहीं पर ही आपको ऐसे हाउसेस दिखाई देते हैं। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल राइड एंड हम पहुँच गए थे जल्दी से एयरपोर्ट। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चों के साथ जब भी आप फ़्लाइट कैच करना चाह रहे हैं या ट्रेन कैच करना चाह रहे हैं तो ज़रूर आप थोड़ा सा बफर टाइम लेकर चलिए। आई हैव लिटरली सीन पीपल मिसिंग देयर फ्लाइट्स एट गोवा एयरपोर्ट क्योंकि वही होता है कि बोर्डिंग बंद हो चुकी होती है जब वो पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे। कई बार अनएक्सपेक्टेड जैम मिल जाता है आपको हाईवेज पे, तो इसीलिए हम हमेशा बफर टाइम लेकर चलते हैं। तो हम विशाल ना यूजुअली रात की फ़्लाइट्स प्रेफर करते हैं वाइल कमिंग बैक टू दिल्ली क्योंकि एक तो ज़्यादा हमें रश नहीं मिलता है उस फ्लाइट पे। सेकेंडली जब आप दिल्ली में लैंड करेंगे और घर जाना है तभी भी रात को 11-12 बजे जब आप वापस आते हैं तो रोड्स आर एम्प्टी और आप जल्दी से अपने घर पहुंच जाते हैं, वरना दिल्ली का ट्रैफिक इज़ अनबेरेबल। तो ऐसा थोड़ा सा हम प्लान करके चलते हैं ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, बट फिर भी कई बार यू नेवर नो, तो इसीलिए ये बफर टाइम हम लेकर चलते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए एयरपोर्ट गोवा के एंड दिस एयरपोर्ट इज़ एक्चुअली अ डिफेंस एयरपोर्ट, तो यहाँ पर ज़्यादा फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स ली एंड किड्स आर एयरपोर्ट्स की भी कुछ अलग सी एक एनर्जी होती है, आपको हमेशा अच्छा लगता है एयरपोर्ट पे जाना। आरवी को बहुत मज़ा आता है हर चीज़ को एक्सप्लोर करना एंड आई थिंक इट्स वेरी एसेंशियल फॉर किड्स ऑल्सो क्योंकि एक्सपीरियंसेस जो है ना आपकी लाइफ के वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप सोचें हम सिर्फ इनको पढ़ाते रहें, दैट्स नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू टेक देम आउट, वी हैव टू शो देम द वर्ल्ड अराउंड ताकि दे फील कॉन्फिडेंट एंड दे नो डिफरेंट थिंग्स एंड दे कम अक्रॉस जो बुक्स में पढ़ते हैं वो रियलिस्टिकली भी देखते हैं। स्पेशली मैं गोवा एयरपोर्ट की अगर बात करूँ तो इसका जो चेक इन है ना वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि दे आर वेरी रिजिड विद द स्टफ़ यू आर कैरिंग, वो अच्छे से चेक करते हैं, इवन वाटर बॉटल्स भी अलाउ नहीं करते हैं। ये गोवा के एयरपोर्ट पे फैंस इतने बड़े बड़े लगे होते हैं ना, तो आरवी को बहुत अच्छा लगता है देख के कि मम्मा इतने बड़े फैंस, दे रियली गेट अम्यूज्ड।
देन इट वॉज डिनर टाइम. हमने डिनर किया नहीं था एंड वी डिड नॉट गेट एनीथिंग पैक्ड एज सच, क्योंकि 2 आवर्स की तो फ्लाइट थी. तो वी प्लान कि हम एयरपोर्ट से ही कुछ खा लेंगे. पर यहाँ पर ना कोई ऐसे ब्रांडेड आउटलेट्स नहीं है अनलाइक दिल्ली. जैसे आपको मैकडीज, डोमिनोज वगैरह नहीं मिलेंगे. सबवे था यहाँ पर और KFC था. एंड हमने वहाँ पर डिनर किया. और ये अमायरा को तो रोटी खाने से कुछ प्रॉब्लम है. शी डजंट वांट टू ईट एनीथिंग. इसको तो बस लगता है कि मुझे कैंडी शॉप दिख जाए. एंड शी बॉट सम कैंडीज़. बस इतनी एक्साइटेड हो गई ये हाउस ऑफ कैंडी देख के. एंड शी गॉट दिस लॉलीपॉप. बच्चों ने क्या एंजॉय थोड़ा. फ़्लाइट में बिल्कुल भी रश नहीं था. काफ़ी सीट्स तो वेकेंट थी. इवन आई सॉ पीपल स्लीपिंग. पूरी 3 सीट्स पर लोग सो रहे थे. तो नाइट वाली फ़्लाइट्स में आई थिंक ये अच्छी बात होती है कि इतना रश आपको नहीं मिलता है. एंड इस बार हमने टिकट्स जब बुक कराई थी ना, तो बहुत ही सडन प्लान था हमारा. हमने सडनली बुक कराई थी. तो ज़्यादा एक्सपेंसिव फिर भी हमें नहीं पड़ी थी. विशाल मुझे बताते हैं कि यू शुड ऑलवेज़ बुक योर फ्लाइट्स इन अपने फ़ोन में. आप इनकॉग्निटो मोड ऑन करके फिर सर्च कीजिए तो आपको काफ़ी रीज़नेबल फ़्लाइट्स मिल जाती हैं. ये हम पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट वापस. और यहाँ पर भी ज़्यादा रश नहीं था. बस हमने अपना लगेज कलेक्ट किया और उसके बाद हमने कर ली अपनी कैब बुक और हम पहुँच गए अपने घर. जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो G20 के लिए उस टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन हो रखी थी. एंड रियली लग रहा था कि दिल्ली में नहीं किसी और कंट्री में ही आ गए हैं. तो इट वाज अमेजिंग. बहुत ब्यूटीफुल था. हमने एंजॉय किया ये व्यू और काफ़ी थक गए थे हम. और पहुंच गए हम घर. फाइनली हमारी जर्नी हो गई दी एंड. आगे अब आप देखेंगे हमारे डेली व्लॉग. तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर. लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय. टेक केयर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.